जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट सीखी पर। मेरे प्यारे साथियों, हमने साइंस को स्टार्ट किया था और साइंस में हमने टॉपिक लिया था मापन एवं मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। हमने उसमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो सीख लिया था, यानी विभिन्न भौतिक राशियाँ, उनके प्रकार, ठीक है। और उसके बाद यूनिट्स सीखा था, मेजरमेंट एंड यूनिट्स क्या हैं, ये सब कुछ सीख लिया है। तो उन पुरानी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियो को देखिए। हमने लास्ट स्टार्ट किया था, हमने लास्ट कुछ क्वेश्चंस लगाए थे और कुछ क्वेश्चंस हमने लगा लिए थे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 तक लगा लिए थे लास्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 22 से आज स्टार्ट करेंगे। 21 तक लगा लिए थे, 22 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमसे, देखते हैं। आइए, ये कह रहा है मेरे साथियों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सी एसआई यूनिट मैच नहीं करती है? निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सी राशि सुमेलित नहीं है? तो कौन सी राशि सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। कार्य जूल। मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम है कार्य की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ठीक, कार्य की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। या मूल मात्रकों के पदों में देखें तो यही बन जाती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मूल मात्रकों के पदों में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों जूल। अगला है बल, फोर्स। फोर्स और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, यानी ये भी बिल्कुल सही है। वर्ग की एसआई यूनिट जूल होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है मेरे प्यारे साथियों मास। मास केजी। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है। दाब, प्रेशर। प्रेशर की डायन। दाब की मेरे प्यारे साथियों एसआई यूनिट डायन नहीं होती है। डायन फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है। डायन क्या होती है? फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है, जबकि डायन की प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल। या सीजीएस की बात करेंगे तो क्या होती है? डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसी को बोलना चाहें एसआई यूनिट में तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, जबकि सीजीएस यूनिट क्या होती है? डायन होती है। तो डी विल बी द राइट आंसर, यानी दाब की एसआई यूनिट क्या नहीं है? डायन नहीं। दाब की एसआई यूनिट क्या नहीं है? डायन नहीं है। डायन फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मेरे प्यारे साथियों, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ क्वांटिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ क्वांटिटी, यानी ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं है, जिसका कोई भी मात्रक नहीं है। प्रतिबल की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रतिबल आपको मालूम होना चाहिए, दाव बटे क्या होता है? प्रतिबल इज इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। और आपको मालूम है बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्षेत्रफल की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। इसलिए इसका मात्रक बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबल का मात्रक होता है यूनिट लेस क्वांटिटी पास, यानी नहीं है स्ट्रेस, यानी प्रतिबल की यूनिट होती है। अगला है मेरे प्यारे साथियों फोर्स। फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी m इंटू ए। मास इंटू एक्सीलरेशन से निकालेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को क्या बोला जाता है? न्यूटन। इसका मतलब बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, यानी ये भी एक मात्रक ही मात्रक रखती है ये क्वांटिटी। ऐसे ही प्रेशर है, प्रेशर की अभी बताई थी हमने पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विकृति की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो इस विकृति की कोई भी यूनिट नहीं होती है। विकृति इज द यूनिट लेस क्वांटिटी, यानी विकृति की कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि विकृति क्या होती है? विकृति होती है लंबाई में वृद्धि। विकृति बराबर क्या होता है? लंबाई में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक लंबाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, लंबाई में वृद्धि यानी मीटर में होगी, और प्रारंभिक लंबाई भी क्या होगी? मीटर में होगी। इसलिए मीटर से मीटर कैंसिल आउट, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, यानी विकृति एक मात्रकहीन राशि है, यानी विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो डी विल बी द राइट आंसर, यानी विकृति की कोई मात्रक और विमा नहीं होती है, जबकि और सभी राशियों के मात्रक और विमाएं होती हैं, डायमेंशंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों,
सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। जैसे जूल है, जूल आपको मालूम है एक यूनिट है। किसकी यूनिट है? जूल कार्य की यूनिट है। किसकी यूनिट है? जूल कार्य की यूनिट है। यानी कार्य की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। जबकि मेरे प्यारे साथियों एम्पियर, एम्पियर भी एक यूनिट है और ये एम्पियर ये इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट होती है, यानी विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। तो विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। जूल किसकी यूनिट होती है? वर्ग की। जबकि वाट की बात करें मेरे प्यारे साथियों, सामर्थ्य की यूनिट होती है। और वोल्ट विभवांतर का, जबकि कैलोरी ऊष्मा की यूनिट होती है। तो हमने क्या सीखा? पहले का क्या? 3, दूसरे का क्या? 1। तो 3 1 2 4 5। तो 3 1 2 4 5 का मतलब हुआ मेरे प्यारे साथियों 3 1 2 4 5। तो ठीक, तो ए विल बी द राइट आंसर। कौन सा सही है? पहला सही है। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है हमें ये बताना मेरे प्यारे साथियों। तो सुमेलित नहीं है, नॉट है। आपने पीछे भी बताया जहाज की चाल मापी जाती है नॉट में। अगला है नॉटिकल मील, नौसेना के संचालन में प्रयुक्त की गई इकाई होती है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। जबकि प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई होती है, ना कि समय की इकाई। तो इसलिए डी विल बी द राइट आंसर। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है, दूरी की यूनिट होती है, समय की यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? एंगस्ट्रॉम यूनिट इज, ठीक है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? क्या पूछा गया है? एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? वेवलेंथ की है, एनर्जी की है, ठीक है, रिजोनेंस की है यानी आवृत्ति की है, वेलोसिटी की है। इनमें से किसकी यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम है। मेरे प्यारे साथियों हमने सीखा था एंगस्ट्रॉम एक स्पेशली लेंथ की यूनिट होती है, लंबाई की यूनिट होती है, और वो भी लंबाई में विशेषकर वेवलेंथ की, तरंग दैर्घ्य की। तो एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तो ए विल बी द राइट आंसर। तो एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट होती है? तरंग दैर्घ्य की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? लास्ट वीडियो में हमने बताया था। ठीक है, अश्व शक्ति क्या है? एक यांत्रिकी में सामर्थ्य का मात्रक होता है हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर बराबर, मैंने प्यारे साथियों हमने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में 746 वाट। एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट के युगल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। मेरे प्यारे साथियों देख लेते हैं क्या है। उच्च वेग, ठीक है, हाई वेलोसिटी हो, तो हाई वेलोसिटी को मेरे प्यारे साथियों मैक नंबर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? मैक नंबर में मापा जाता है। और वेवलेंथ की बात करें मेरे बच्चों तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। दाब को पास्कल में मापा जाता है। जबकि एनर्जी को किस में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है। एनर्जी को जूल में मापा जाता है, प्रेशर को यानी पास्कल में मापा जाता है, उच्च वेव को मैक नंबर में मापा जाता है, जबकि वेवलेंथ को, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तो क्या निकल के आया? 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4। 1 2 3 किस ऑप्शन में देख लेते हैं? तो सी विल बी द राइट आंसर। 1 2 3 सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। जूल इज द रिलेटेड ऑफ टू द एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू, यानी कहने का अर्थ इसका यह है जूल ऊर्जा से उसी तरह से संबंधित है, जूल ऊर्जा से उसी तरह से संबंधित है जैसे पास्कल किससे संबंधित होगा। मेरे प्यारे साथियों आपको मालूम है जूल क्या है? ऊर्जा की एसआई यूनिट है। यानी ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। उसी प्रकार पास्कल किसकी एसआई यूनिट होगी? तो आप सभी को मालूम है, पीछे हमने चर्चा कर चुके हैं। पास्कल किसकी एसआई यूनिट होती है? पास्कल प्रेशर की एक एसआई यूनिट होती है। पास्कल इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, प्रेशर। तो पास्कल प्रेशर की एक एसआई यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन किसके समतुल्य होता है मेरे बच्चों? तो आओ ये देख लेते हैं। 1 माइक्रोन हमने बताया था 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6
मीटर। इस माइक्रोमीटर को हमें हमारे बच्चों किस में बदलना है, ठीक है, मिलीमीटर में। सब जगह ऑप्शन किस में पड़े हुए हैं, मिलीमीटर में। तो आपको मालूम होना चाहिए 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 का गुणा करते ही ये चेंज हो जाएगा मिलीमीटर में। तो 10 की घात -6 और 10 की घात ठीक प्लस के 3, तो ये बन जाएगा 10 की घात -3 मिलीमीटर। मेरे प्यारे साथियों इसे लिख सकते हैं 1/1000 मीटर। क्या लिख सकते हैं, 1/1000 मिलीमीटर। तो सी विल बी द राइट आंसर। क्या निकल के आया, सी इसका सही उत्तर है। कितना, 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो 1 माइक्रोन इनमें से किसके बराबर होता है, 10 की घात -6 सेंटीमीटर के, 10 की घात -4 सेंटीमीटर के, 1 मिलीमीटर के या 1 मीटर के। यानी 1 माइक्रोन लंबाई किसके बराबर होती है, तो अभी हमने सीखा था 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। जबकि यहाँ पर ऑप्शन किस में है, सेंटीमीटर में है और मिलीमीटर में भी है, मीटर में भी है। तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर कहीं ऑप्शन है नहीं है। 10⁻⁻6 के साथ क्या लगा हुआ है, सेंटीमीटर लगा हुआ है। ठीक मेरे बच्चों, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आगे देखते हैं, इस मीटर को अगर मैं मेरे बच्चों सेंटीमीटर में बदल, किस में बदल लिया जाए, इस मीटर को किस में बदल दिया जाए, सेंटीमीटर में। तो कन्वर्ट करिए, 10⁻⁻6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 की घात 2 का क्या कर देते हैं, गुणा। यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू द 10⁻2 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। तो इसे बदलते ही ये आ गया मेरे बच्चों 10 की घात -4, कितना, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। इसलिए बी विल बी द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सी राशि सुमेलित नहीं है, इस पर विचार करना मेरे प्यारे साथियों। डेसिबल आपको मालूम है ध्वनि की प्रबलता को मापने की इकाई है। यानी ध्वनि की तीव्रता को या ध्वनि की प्रबलता को किसमें मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है, डेसिबल में। तो ये बिल्कुल मैच है। अश्व शक्ति आपको मालूम है शक्ति की इकाई है, बिल्कुल ठीक है। समुद्री मील आपको मालूम है नौ संचालन में की गई यानी प्रयुक्त की गई दूरी होती है। जबकि सेल्सियस मेरे साथियों टेम्परेचर की यूनिट होती है, ना कि उष्मा की। सेल्सियस किसकी यूनिट होती है, सेल्सियस ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट होती है, ना कि उष्मा की। ठीक, उष्मा की यूनिट क्या होती है, कैलोरी होती है। उष्मा की मात्रक, उष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। जबकि सेल्सियस किसका मात्रक होता है, ताप का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ लेते हैं। Which one of the following is not true? ठीक, which one of the following is not a unit of heat? यानी ये कहना चाह रहा है इनमें से कौन सी हीट की यूनिट नहीं है, कौन सा उष्मा का मात्रक नहीं है, कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है कैलोरी। क्या कैलोरी उष्मा की इकाई है, तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल है, कैलोरी उष्मा की इकाई है। आगे है किलो कैलोरी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, किलो कैलोरी भी एक उष्मा की इकाई होती है। मेरे प्यारे साथियों आगे कह रहा है किलो जूल, तो ये भी एक उष्मा की इकाई है। जैसे आपको मालूम है जूल किसकी इकाई है, कार्य या ऊर्जा की इकाई है। और इसको हम अगर चेंज करना चाहें तो उष्मा में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक रिलेशन मालूम है W बराबर JQ। W बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, JQ। W होता है वर्क यानी कार्य, W क्या होता है, कार्य। और ये किस में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। और Q क्या होती है, ऊष्मा होती है। Q क्या होती है, ऊष्मा। और ये किस में मापी जाती है, कैलोरी में मापी जाती है। किस में मापी जाती है मेरे प्यारे साथियों, कैलोरी में। जबकि J क्या है, एक कांस्टेंट है और ये J की वैल्यू जो होती है 4.18 ठीक जूल पर कैलोरी होती है। कितनी, 4.18, कितना, 4.18 जूल पर कैलोरी। इस सूत्र की सहायता से हम ठीक है जूल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलोरी में, या कैलोरी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल में। इसका मतलब किलो जूल भी किसकी यूनिट है, एक हीट की यूनिट है। जबकि वाट की बात करें मेरे प्यारे साथियों, वाट पावर की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, पावर की इकाई होती है वाट। शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। इसलिए ये किसकी यूनिट नहीं है, हीट की यूनिट नहीं है। इसलिए डी विल बी द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर,
डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी वाट किसकी यूनिट नहीं है, हीट की यूनिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ हीट, इनमें से कौन सी यूनिट हीट की नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों पहला है सेंटीग्रेड, तो ये बिल्कुल सही है। अभी हम लोग कह रहे थे सेंटीग्रेड किसकी यूनिट होती है, टेम्परेचर की यूनिट होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, ए, सेंटीग्रेड इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर बट नॉट ए हीट। कैलोरी हीट की यूनिट है, जूल भी हीट की यूनिट है, अर्ग भी हीट की यूनिट होती है, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, 1 किलोमीटर कितनी दूरी होती है। तो मेरे प्यारे साथियों इसे तो सब जानते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो यहाँ पर सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों, तो 1 पिकोग्राम बराबर, पिको हमने बताया था एक प्रीफिक्स है, लास्ट वीडियो में हमने बताया था प्रीफिक्स होते हैं मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, उनमें से पिको एक प्रीफिक्स था, और एक पिको बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस के 12, कितना, 10 टू द पावर माइनस 12। यहाँ पर जो यूनिट होगी ग्राम है तो ग्राम आ जाएगा, यहाँ पर अगर किलोग्राम होता तो किलोग्राम आ जाता, मीटर होता तो क्या आ जाता, मीटर आ जाता, तो क्या है ग्राम में है, तो इसलिए यूनिट क्या होगी 10 टू द पावर माइनस 12 ग्राम। तो 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस के 12 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ लेते हैं। पास्कल इकाई है, तो हमने अभी सीखा था पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की इकाई क्या है। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन पर वर्ग मीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, चौथा ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर। मेरे प्यारे साथियों आइए सीखते हैं, न्यूटन पर वर्ग मीटर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते एक ही बात होती है। तो न्यूटन पर मीटर आप जानते हो प्रेशर की यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। अभी हमने सीखा था न्यूटन मीटर टॉर्क की होती है, बलागुड़ की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, न्यूटन किसकी होती है, बल की होती है, जबकि न्यूटन पर मीटर एकांक लंबाई पर बल होता है। तो ना तो ये ठीक है, ना बी ठीक है, ना सी ठीक है, और सही कौन सा है, ए। तो इसलिए ए विल बी द राइट आंसर, न्यूटन पर वर्ग मीटर किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, दाब का यूनिट है। ठीक, दाब का मात्रक है, तो आप जानते हो दाब का मात्रक ठीक क्या है, ये सीखना है। दाब मेरे प्यारे साथियों प्रेशर होता है, ठीक, दाब का मात्रक प्रेशर P इक्वल टू होता है एफ बाई ए, एफ बाई ए। एफ की बात करें मेरे प्यारे साथियों, ये मूल मात्रकों के पदों में पड़े हुए हैं, तो बात कर लेते हैं हम। दाब का क्या होता है हमारा, किलोग्राम, तो इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। बल की बात करें तो ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि एरिया की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे प्यारे साथियों किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर किसी भी ऑप्शन में सही नहीं है, तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपरोक्त में से नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिकी दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपको मालूम पड़ा बताया था हमने, जो बार है वो वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, यानी बार जो है एक, ठीक है, क्या है, पारिस्थितिकी का मात्रक होता है, पारिस्थितिकी में दाब का मात्रक क्या होता है, ठीक है, बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर दाब समतुल्य होता है, मेरे प्यारे साथियों ये भी गलत लिखा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है,
ठीक है, इनमें से कौन सी एक स्केलर क्वांटिटी है ये बताना है। ठीक है, विच ऑफ द यूनिट स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो फोर्स आपको मालूम है एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बी विल बी द राइट आंसर। दाब क्या है, एक अदिश राशि है। दाब क्या है, एक अदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, और त्वरण भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। और दाब कैसी राशि है, अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है, तो लंबाई की कौन सी इकाई सबसे छोटी है ये पूछा गया है। तो इनमें से कौन सी लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। माइक्रोन मेरे प्यारे साथियों 10⁻⁻⁶ होता है। एंगस्ट्रॉम मेरे प्यारे बच्चों 10⁻⁻10 होता है। नैनोमीटर 10⁻⁻9 होता है, जबकि फर्मी 10⁻⁻15 होता है। माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो वैल्यू उतनी ही कम होती है, आप सब जानते हैं। इसलिए सबसे छोटी इकाई क्या है, फर्मी मीटर। तो डी विल बी द राइट आंसर। इन सब में सबसे छोटी इकाई क्या है, फर्मी मीटर। फर्मी मीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक, अगला है मेरे बच्चों क्यूसेक, बाइट, वेक्टर पैमाना और बार। ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सूची 2 को सूची 1 से मैच करना है। तो मैच करते हैं, आइए देखते हैं। बाइट आपको मालूम है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बाइट। ठीक है, आप देखते हैं एक लिखा होता है केबी, एमबी, जीबी और ये टीबी। ये सब आप हम सीखते हैं कंप्यूटर की, ये सब की सब इकाई है। तो बाइट एक सबसे छोटी इकाई होती है। उससे बड़ा प्रीफिक्स लगा देते तो किलोबाइट बन जाता है, उससे बड़ा भी प्रीफिक्स लगा देते तो मेगाबाइट बन जाता है, उससे बड़ा प्रीफिक्स गीगाबाइट बन जाता है, और उससे बड़ा भी प्रीफिक्स क्या बन जाता है, टेराबाइट बन जाता है। तो बाइट क्या है, कंप्यूटर की इकाई है। रिक्टर स्केल पर मेरे बच्चों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और बार क्या है, एक दाब का मात्रक होता है बार। और क्यू से एक द्रव का प्रवाह की दर मापी जाती है। तो क्या निकल के आया, पहले का तीसरा, ठीक है, दूसरे का चौथा, तीसरा चौथा और 2 1, 3 4 2 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें तो गलत उत्तर पड़े हुए हैं। सही ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। 3 4 2 1 ऐसा कहीं भी नहीं है, इसलिए ये सारे ऑप्शन गलत हैं। सही क्या होगा, 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 और 1, ये क्रम सही होगा, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो अभी हमने सीखा था जल का बहाव मापा जाता है किसमें, क्यूसेक में। जल के प्रवाह की दर किसमें मापी जाती है, क्यूसेक में। इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है। तो ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है मेरे प्यारे साथियों, डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, डॉप्सन में। ओजोन परत के बारे में हम सब जानते हैं। ठीक है, ये छलनी का काम करती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाने का काम करती है। ठीक है, तो इस डॉप्सन जो डॉप्सन एक यूनिट है जिसके द्वारा हम ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो आपको मालूम है पड़ी गया, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों हमने मापन एवं मात्रा के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी हो तो करेंगे तो मनोबल बढ़े और हम आपको करने के लिए प्रेरित